स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10th हिंदी बाल गोविंद भगत के लेसन के क्वेश्चन आंसर। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, खेती से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु संत कहलाते थे। तो इसका राइट आंसर है बाल गोविंद भगत साधु कहलाते थे क्योंकि वह कभी झूठ नहीं बोलते थे, उनके अंदर लालच नहीं था, वह कबीर जी के आदर्शों पर चलते थे, उनके स्वभाव में झगड़ा बिल्कुल भी नहीं था, वह आज्ञा लिए बिना किसी की वस्तु या चीज़ ना ही छूते थे ना ही उसका प्रयोग करते थे। फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है भगत की पुत्र वधू उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। भगत जी का इकलौता पुत्र मर गया था। बुढ़ापे में भगत का इकलौता सहारा उनकी पुत्र वधू ही थी जो उनका ख्याल रखती थी, इसलिए वह उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है, भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की। तो इसका राइट आंसर है भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं कबीर की भक्ति गीत गाकर व्यक्त की। उन्होंने अपने पुत्र के शरीर को एक चटाई पर लिटा दिया, उसे सफ़ेद चादर ढक दिया तथा अपनी पुत्र वधू से शोक की जगह उत्सव मनाने को कहा, क्योंकि उनके पुत्र की आत्मा का मिलन उसके परमात्मा से हो गया था। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, भगत के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा का अपने शब्दों में चित्रण प्रस्तुत कीजिए। तो इसका आंसर है भगत जी कबीर के आदर्शों का पालन करने वाले व्यक्ति थे। गृहस्थ होने के बावजूद उनमें साधु संत वाले गुण थे। वे ना किसी से झगड़ा करते थे, ना किसी को कष्ट देना चाहते थे, बिना आज्ञा के किसी की वस्तु को नहीं छूते थे। सर्दी के मौसम में भी वह गंगा स्नान करके आते थे। सफ़ेद दाढ़ी, सिर पर सफ़ेद बाल, गले में तुलसी की जड़ की माला तथा एकमात्र वस्त्र। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो गया। फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण क्यों थी। तो इसका आंसर है भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण बन गई थी क्योंकि वृद्ध होने के कारण भी अपने सिद्धांतों तथा आदर्शों का गहराई से पालन करते थे। वह अकेले ही खेती करते थे तथा सर्दी में भी गांव से 2 मील दूर गंगा में स्नान करते थे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो गया। अब आता है क्वेश्चन नंबर 6, पाठ के आधार पर बाल गोविंद भगत के मधुर गायन की विशेषताएं लिखिए। तो इसका राइट आंसर है भगत कबीर के आदर्शों का पालन करते थे तथा उनके ही भक्ति गीत अपने मधुर स्वर में गाया करते थे। उनके कंठ की मधुरता इतनी मनमोहक थी कि लोग मंत्रमुग्ध होकर उनको गुनगुनाते रहते थे। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो गया। फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, कुछ मार्मिक प्रसंगों के आधार पर यह दिखाई देता है कि बाल गोविंद भगत प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे। पाठ के आधार पर उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए। तो इसका आंसर है कुछ प्रसंग ऐसे थे जो यह बताते हैं कि भगत प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे। भगत अन्य साधुओं की तरह भिक्षा मांगकर खाने के विरोधी थे। उन्हें अपने पुत्र की मृत्यु के बाद अपने पुत्र वधू का पुनर्विवाह करने का आदेश दे दिया था, जबकि समाज में इसकी मान्यता नहीं है। भगत ने अपने पुत्र को मुखाग्नि अपनी पुत्र वधू से दिलाई, जबकि समाज में यह पुरुषों द्वारा दी जाती है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन 7 का आंसर हो गया। फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, जो कि क्या है, धान की रोपाई के समय समूचे माहौल को भगत की स्वर लहराई किस तरह मत कर देती थी। उस माहौल का सब चित्र प्रस्तुत करना है भाई। ठीक है, जैसे धान रोपाई हो रही थी उस समय जो लोग थे वो भगत के गीत को कैसे गुनगुना रहे थे, सरल भाषा में कहें तो इसका आंसर है धान की रोपाई के समय भगत जी अपने सुरीले कंठ से मधुर गीत गा रहे थे। उनकी मधुर वाणी से लोग झूम रहे थे तथा महिलाएं अपने होठों से उस गीत को गुनगुना रही थी। भगत के मधुर संगीत से चारों ओर मिठास फैल गई। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा।
इस वीडियो में हमने बाल गोविंद भगत लेसन के क्वेश्चंस के आंसर कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।